हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं सबके लिए स्वेलो स्टार की एक न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए जानते हैं कि स्वेलो स्टार के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं ट्रेलर को देखते हुए अपनी ओपिनियन भी शेयर करूंगा और साथ ही साथ नोवेल बेस्ड पर एपिसोड की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। तो स्पॉइलर अलर्ट। एपिसोड 159 के ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जा रहा है इंसेक्ट क्लैन के मदर नेस्ट को, जिसमें हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि मदर नेस्ट अब बहुत ही जल्दी अवेक होने वाला है, क्योंकि उसमें मौजूद छोटे छोटे इंसेक्ट्स ऑलरेडी जाग चुके हैं और अपने काम पर लग गए हैं। और इसीलिए इसे देखकर ऐसा साफ मालूम हो रहा है कि लुओ फेंग बहुत ही जल्दी अर्थ पर वापस जाएगा और वहां पर जाकर इस इंसेक्ट क्लैन से निपटेगा। इसके अलावा जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा कि लीडर होंग किंग हुआन लिंग के 18 इल्यूजन्स में फंस चुके हैं। स्टार्टिंग के 15 लेवल तो वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, लेकिन लास्ट के 3 लेवल्स में उनकी जान जाते जाते बचेगी। और हम ट्रेलर के कुछ सीन्स में देख ही पा रहे हैं कि लीडर होंग की फाइट खुद जी किन के साथ हो रही है और इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। तो यानी कि इन 18 इल्यूजन्स के एग्जाम को पास करने में लीडर होंग को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन एट द एंड ये देखने में मजा आएगा कि क्या वो 18 इल्यूजन्स को सक्सेसफुली पास कर पाएंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। और लीडर होंग की चीखें सुनते हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो मारे जाएंगे, क्योंकि एक सीन में हम देख सकते हैं कि जेकिन लीडर होंग की हालत को देखते हुए रो रही होती है और उनके आंसू निकल रहे थे, जिसका क्लियरली मतलब यही बनता है कि लीडर होंग हो सकता है ना बचे। और ट्रेलर के एंड पर हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन हॉर्न क्लैन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग उनके अंदर मौजूद है, यानी कि जरूर वो यहाँ पर इनके मैटर को सोल्व करने के लिए आया है। और वीडियो के लास्ट में हमें एक बहुत ही ज्यादा खूंखार बीस्ट दिखाया जाता है जिसकी आंखें रेड हैं, जिसे कि चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा पावरफुल जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है। साथ ही हमें इस ट्रेलर के सबटाइटल से ऐसा पता चलता है कि जैसे कि लुओ फेंग के पीछे कुछ लोग उसे जान से मारने के लिए पड़े हुए हैं, यानी कि फेंग के पीछे एक असैसिनेशन मिशन चलने वाला है। तो क्या फेंग उनके हाथों से बच पाएगा, ये जानने में भी बहुत मजा आएगा। और टेंशन ना लें, मैं आपको ये सारी डिटेल आगे नोवेल बेस्ड इन्फॉर्मेशन में बताने वाला हूँ। और साथ ही हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के एक बहुत ही हायर ऑफिसर्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, गोल्डन हॉर्न क्लैन का इशू अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, वो पिछले कुछ महीनों से प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है इसकी वजह से कंपनी को कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। और फिर इसके बाद उस खूंखार बीस्ट, जिसको के बताया जा रहा है कि ये स्पेस एंड टाइम बीस्ट है, उसे देखते हुए वाता लुओ फेंग को कहती है, तुम्हारे पास अभी भी एक और पर्सन को क्लोन करने का चांस है, तो ये तुम्हारे बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि वो लुओ फेंग को इस पावरफुल और खौफनाक बीस्ट को अपने लिए एक क्लोन बॉडी बनाने का बोल रही है। और ट्रेलर के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि मिस जुई और मास्टर जिन योहाओ के पास एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस आता है जो वो भी नहीं जानते थे कि संभाल पाएंगे या नहीं। तो लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, क्या स्पेशल इंस्पेक्शन इनवॉय के पास राइट है कि वो इसे संभाल सके, यानी कि वो खुद इस मैटर को सोल्व करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये मैटर है क्या। अब चलें, मैं आपको नोवेल के बेस पर डिटेल में बताता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले लीडर होंग को 18 इल्यूजन्स के बीच में दिखाया जाएगा, जहां पर हम उनके लास्ट के 3 इल्यूजन्स के बीच में उनकी जद्दोजहद को देखेंगे, जिसमें किसी न किसी तरह करके वो अपनी जान को दांव पर लगाते हुए भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होने के बावजूद उन सभी इल्यूजन्स का ब्रेक थ्रू कर लेंगे और ऐसे फर्स्ट पर्सन बनेंगे जो किंग हुआन लिंग के सारे इल्यूजन्स के एग्जाम को पास करने में कामयाब रहे। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी लीडर होंग को उनका प्यार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जीकिन उनका साथ देने से मना कर देगी। और लीडर होंग एक अलग ही कश्मकश में पड़ जाएंगे कि आखिर अब ये ऐसा क्यों कर रही है, कहीं किसी ने इसके माइंड पर कब्जा तो नहीं कर लिया, या ये हिप्नोटाइज तो नहीं है। और अच्छे से कंफर्म कर लेने के बाद लीडर होंग को समझ आ जाएगा कि नहीं, ये अपने होशो हवास में ये फैसला ले रही है। हालांकि वो अपने मुंह से ये बोल रही होती हैं कि वो उनका साथ नहीं देंगी, लेकिन उनकी आंखें साफ साफ बता रही होती हैं कि वो जिंदगी भर के लिए लीडर होंग के साथ हैं। तो इसीलिए लीडर होंग उनके साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं करेंगे और उसकी बात को मानकर वहां से चले जाएंगे। और इसके बाद उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी जाइंट जी एरिना की तरफ से, जाइंट जी एरिना के इलाइट वॉरियर्स के साथ कल्टीवेशन करते हुए आगे बढ़ने की। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने किंग हुआन लिंग के 18 इल्यूजन्स को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू किया है। तो इसीलिए उनके अंदर के पोटेंशियल को देखते हुए वो लोग लीडर होंग को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज देंगे, जिससे कि लीडर होंग जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि लुओ फेंग डेलन के साथ अपने होम टाउन अर्थ पर वापस जा रहा होगा कि तभी उसके ऊपर कुछ मर्सनरीज हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करेंगे, पर लुओ फेंग उनके हाथों से बचकर निकल जाएगा और उन लोगों को वही यूनिवर्स में ट्रैप्ड कर देगा। इस चेसिंग सीन को देखने में बहुत
बहुत ही मजा आएगा। इसके बाद फिर नोवेल के अकॉर्डिंग पता चला है कि लुओ फेंग अर्थ पर जाने के बाद इंसेक्ट क्लैन मदर नेस्ट की कंडीशन को देखते हुए अपने होम टाउन को बचाने के लिए वहां पर और भी हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल करेगा ताकि वो इंसेक्ट क्लैन मदर नेस्ट के डिजास्टर से अर्थ को बचा पाए और ह्यूमैनिटी को जिंदा रख सके। इसके अलावा उसे यहाँ पर रिसर्च करते हुए यूजिन से कुछ पता चलेगा कि उन्हें एक बहुत ही एंशिएंट रेलिक मिला है जिसके ऊपर वहाँ के साइंटिस्ट ने रिसर्च करने की कोशिश की, पर उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ और ना ही वो इसके बारे में कुछ भी जान पाए हैं कि आखिर ये चीज क्या है। तो लुओ फेंग उस रेलिक के ऊपर अपनी रिसर्च करेगा और बोबाता के साथ मिलकर इसके बारे में जानने की कोशिश करता है। अब क्योंकि लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का स्पेशल इंस्पेक्शन इनवॉय है तो वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के डेटाबेस की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इस रेलिक के बारे में पता लगा सकता है कि आखिर ये चीज क्या है और कहां से आया है। लेकिन अफसोस इतना सारा डाटा और इतनी सारी नॉलेज होने के बावजूद भी वो पता नहीं लगा पाएगा। लेकिन हाँ, उसे वहां से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आखिर ये चीज क्या है और कहां से आई है। तो उसके अकॉर्डिंग वो बाता फेंग को बताएगी कि ये एक ऐसे क्लैन का रेलिक है जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है और इस क्लैन को फ्लेम गॉड के नाम से जाना जाता है जो कि एक बहुत ही एंशिएंट और मिस्टीरियस क्लैन है। वहाँ का हर एक पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और पावर के मामले में ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्लैन से भी ज्यादा पावरफुल है। फेंग उस रेलिक के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इन्फ्यूज करते हुए उसके अंदर मौजूद डिटेल को जानने की कोशिश करेगा और उसे वहां से पता चलेगा कि ये तो एक इनहेरिटेंस है। इस इनहेरिटेंस को हासिल करने की वजह से लुओ फेंग की जान जाते जाते बचती है क्योंकि किसी भी इनहेरिटेंस को हासिल कर पाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए स्पिरिचुअल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ और बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन पर अगर कोई मीट नहीं कर पाता तो वो पर्सन वहां पर मारा जाता है और इसीलिए लुओ फेंग भी उस इनहेरिटेंस को हासिल करते हुए मरते मरते बचता है। एट द एंड इनहेरिटेंस को हासिल कर लेने के बाद भी लुओ फेंग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये इनहेरिटेंस है क्या, क्योंकि वो इनहेरिटेंस इतनी ज्यादा पुरानी है कि उसकी लैंग्वेज किसी को पढ़नी ही नहीं आती और ये बोबाता की भी समझ में नहीं आ रही थी। और फिर जब वो इससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करेंगे और इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे तो फेंग को पता चलेगा कि ये एक ऐसी हाई लेवल की टेक्निक है जिससे जब एक वॉरियर अपनी इमोर्टल लेवल या किसी भी लेवल की पीक पर जाकर अटक जाता है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है और उसकी पावर्स भी अपने लेवल से 2 गुना बढ़ जाएंगी। इसलिए फेंग को ये मालूम हो चुका था कि अगर किसी को पता चल गया कि मेरे पास ये टेक्निक है तो सभी यूनिवर्सिस में हल्ला मच जाएगा और वो लोग इसे पाने के लिए लुओ फेंग को जान से भी मार सकते हैं। इसीलिए उन्हें इस राज को राज ही रखना होगा और तभी फेंग को ये भी मालूम होगा कि वो इंसेक्ट क्लैन मदर नेस्ट को अगर स्लेव बनाना चाहता है तो इसके लिए उन्हें अपना ब्रेक थ्रू करना होगा। तो इसीलिए फिर वो इस इनहेरिटेंस से मिली हुई टेक्निक को मास्टर करने में लग जाएगा, पर इसे मास्टर करना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि हमें देखने को मिलेगा कि इस टेक्निक को मास्टर करने में लुओ फेंग की ह्यूमन बॉडी कई बार डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन वो अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपनी ह्यूमन बॉडी को बार बार रीजनरेट करेगा और ये सारा ही प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा, पर फिर भी वो अपनी ह्यूमन बॉडी से इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो अपनी जान को दांव पर लगाते हुए अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी का इस्तेमाल करते हुए इस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करेगा। ये देखने में बहुत ही मजा आने वाला है कि क्या लुओ फेंग इस टेक्निक को मास्टर करते हुए अपनी पावर्स को 2 गुना कर पाएगा। इसके अलावा टाइम एंड स्पेस बीस्ट के बारे में अभी मुझे कोई भी नॉलेज नहीं मिली, तो वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही जानेंगे कि क्या होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको नोवेल बेस्ड ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।